औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आयत नंबर 46 डिस्कस कर रहे हैं सूरह निसा की। और यहूद जो है वो किस तरह से अपनी जुबानों को मोड़ कर अल्फाज को कुछ का कुछ बना देते हैं। और मकसद क्या है इनका, कि वो असल में तो जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो अनाद रखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसको बहुत ज्यादा खुले से जाहिर नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें जैसे मुंह में बोल बोल के इस तरह की बातें करते हैं और अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको क्या कहना चाहिए था। प्लीज माइक म्यूट कीजिए आप लोग। हालांकि अगर वो कहते हैं समीना व अताना, हमने सुना और हमने पैरवी की, ये कौन कहते हैं समीना व अताना? ये कहते हैं सहाबा इकराम का ये ये तरीका था कि वो ये कहते थे। और इस्मा और कहते हैं इस्मा, हमने सुना, और उनजुरना, और हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। तो ये उनके लिए बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का या सीधा तरीका था। मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह ताला की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वजूहा। ए लोगो जिन्हें किताब दी गई थी, कौन? फिर वही बात कि यहूद नसारा की बात आ रही है। और यहाँ पे भी एक दावत का अंदाज है लेकिन डांट के अंदाज में। ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है। कौन सी किताब नाजिल की है? कुरान। और जो उस किताब की तस्दीक और तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। किसकी तस्दीक और तायीद करती है? तौरात की, वो जो उनके पास पहले से मौजूद थी। इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे की तरफ फेर दें, या उनको इस तरह लानत ज़दा कर दें जिस तरह सब वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। सब वालों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया था कि उनकी सूरतें अल्लाह ताला ने मसख कर दी थी। ये कहा जा रहा है कि ये यहूद के कुछ कबाइल थे जिन्होंने पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया था मिसाक मदीना, जिसमें एक ये शिक थी कि बाहर से जो भी हमला करेगा हम सारे कबाइल मिलकर एक जॉइंट डिफेंस करेंगे मदीना का। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि एक एक करके ना सारे कबाइल बाहर के जो दुश्मन थे उनके साथ मिल के मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो उनको तंबीह की जा रही है यहाँ पे कि जो, क्योंकि किताब का हवाला दे के बात की जा रही है कि जो तुम्हारे पास किताब है और जो अब किताब उतरी है वो एक दूसरे की तस्दीक करने वाली है, तो इस किताब पर ईमान ले आओ। अब क्योंकि तुम्हारे से पहले भी कुछ लोग ऐसे गुजर गए थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, तो उनके साथ जो सलूक हुआ वो सब वालों की मिसाल देके बताया जा रहा है। बस अल्लाह शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके मासवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बुरा झूठ तस्नीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। यानी शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा है उसके अलावा जो भी गुनाह कोई करेगा वो अल्लाह ताला अपने रहमत से उसको माफ कर सकते हैं। फिर आयत नंबर 49, अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम। क्या तुमने उन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी का नफ्स भरते हैं? हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है। और उन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत इन पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। अभी देखा और जाए तो अगर और अगर जितनी गलती भी से शिर्क हो जाए, मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आए कि हमें ना पता हो कि ये शिर्क है, तो उसके बारे में कैसे ना पता हो आपको? कि जैसे हमें ना पता हो कि ये शिर्क है, इससे अल्लाह के साथ हम शरीक ठहरा रहे हैं और हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आए, तो इस अच्छा, जब सूरत आपको में क्या एहसास होगा? हो तो फिर माफी मांग लो। जब जब एहसास हो तो फिर माफी मांग लो। चलें ठीक। अब प्लीज क्वेश्चंस एंड में, क्योंकि इन बिटवीन अगर मैं क्वेश्चंस दूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि अच्छी बात है आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सेशन के एंड में लिखते जाइए अपने सवालों को और आयात के नंबर्स भी लिख लीजिए साथ में। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपनी बहुत पाकीज़गी का नफ्स भरते हैं। यानी यानी बहुत दीनदार लोग बनते हैं, उनका उनका हाल हुलिया भी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा उनको देखने से ही पता चलता है कि बहुत दीनी है। और जितनी भी बुराइयां जो दीनी दर्जे पर होती हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, इन लोगों से शुरू होती हैं जो अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझते हैं। जैसे कि मौलवी, जैसे कि पोप या प्रीस्ट, या जैसे कि पंडित। तो क्यों अपने आप को ये पाक समझते हैं और लोगों को भी इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि वो बहुत पाक है, उसकी रीजन भी आगे आ रही है। देखो तो सही, ये अल्लाह पर झूठे इफ्तरा घड़ने से नहीं चूकते।
क्यों? ताकि लोग इनके साथ ये अल्लाह ताला के ऊपर झूठ करते हैं, फिर खुद अपने आप को बड़ा पाक ठहराते हैं, लेकिन असल में ये दीन के अंदर उसी की जड़ें खोद रहे होते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि लोग इनके साथ जुड़े रहें और इनकी आस्थानें और इनकी बैठकें आबाद रहें। इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही गुनाह काफी है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूति व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया था? फिर यहूद और नसारा की बात, उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं, यानी जादू और शैतानों को मानते हैं। और ये हमने सूरतुल बकरा में पढ़ा था कि जब उन्होंने अपनी किताब को छोड़ दिया था, जब उन्होंने असल चीज छोड़ दी थी, तो वो किसके सहारे ढूंढने लग पड़े थे? जादू के सहारे। अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए वो जादू के ऊपर भरोसा करने लग पड़े थे। और काफिरों के मुतल्लिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से ज्यादा तो ये रास्ते पर हैं। कौन? यानी मुसलमानों, क्योंकि मुसलमान भी अहले किताब हैं, यहूद भी अहले किताब हैं, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा वो मुशरिकीन को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिन पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। यानी अगर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत कर दिया, फिर ईमान वालों को कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी, क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक ना देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया? ये दूसरे कौन है? मुसलमान। और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से मुसलमानों को अपने फजल से नवाजा था? नबूवत के साथ सरफराज करके। अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई इससे मुंह मोड़ गया। और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में कौन शामिल है? एक तो बनी इसराइल खुद शामिल है, दूसरा बनी इस्माइल भी शामिल है। और सूरतुल बकरा में हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि ए इब्राहिम, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के लोगों का इमाम बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने आगे से फौरन पूछा था तो मेरी औलाद का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम्हारी औलाद में से जो जालिम होंगे उनको मेरी रहमत का हिस्सा नहीं पहुंचेगा। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया उन्हें बिलयकीन हम आग में झोंकेंगे। जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। तो ये जो स्किन की बात की गई है कि खाल जल जाएगी जब जहन्नुम में, तो नई खाल पैदा की जाएगी, इसलिए कि जलन का एहसास स्किन के ऊपर होता है, उसके बाद नहीं। तो जब स्किन झुलस जाएगी तो फिर अल्लाह ताला नई स्किन क्यों पैदा करेंगे? ताकि जो जलन का एहसास है वो कभी भी खत्म ना हो। और इतनी भयानक सजा है इसकी, ये जो जलने वाली सजा है। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए उन पर उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनको पाकीज़ा पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और इन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। अब आगे जो आयत नंबर 57 और 58 आ रही हैं, देखने को तो दो आयत हैं, लेकिन इस्लाम का पूरा सियासी निजाम जो है इन दोनों आयत की बेस पे बनाया जा सकता है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। मुसलमानों को क्या नसीहत की जा रही है? कि अमानतें अहले, अमानतें क्या है? देखिए, जितने भी, अब क्योंकि सियासी निजाम की बात है ना, तो मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ लीडर जो हैं बहरा उनकी जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अहल हों और इन निज़ाम को चला सके, चाहे वो छोटी जगह हो, छोटा कोई मुआशरा हो या बड़ी स्टेट। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों को अमानतें दो, यानी ऐसे लोगों को मनसब अता करो जो उस मनसब को का हक अदा करने के काबिल भी हों। और फिर जब फैसला करो तो अदल के साथ, यानी कि वो हुक्मरान, ऐसे हुक्मरान सेलेक्ट करो जो अदल के साथ फैसला करें। क्योंकि बनी इसराइल में ये काम शुरू हो गया था कि उनके ऊपर जब जवाल आया ना, तो उन्होंने जिम्मेदारी के मनसबों पर
जो कि उनके मजहबी पेशवा होते थे या कोई सरदारी के मनसब होते थे, वो बद इखलाक और बददियानत और बदकार लोगों के सपोर्ट करने शुरू कर दिए थे। अब अगर लीडरशिप ऐसी होगी तो आप खुद बताएं कि कौम की इखलाकी हालत तो खराब से खराब तर होती चली जाएगी। तो मुसलमानों को ये नसीहत की जा रही है कि तुम कहीं ऐसा ना करना कि तुम अपने सरदार इस तरह के सेलेक्ट कर लो जो कि बद इखलाक भी हो, नाअहल भी हो, बददियानत भी हो और बदकार भी हो। और ये किसी भी बेस पे नहीं कर सकते, वरना क्या करोगे कि तुम बेइंसाफी करोगे। और हुक्म क्या है हमें कि उम्मत वसत जब बनाया गया था कि तुमने अदल कायम करना है। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। इसमें आप देखिए कि हम जिस तरीके से अपने मुल्क में सिलेक्शन करते हैं, तो हमारे यहाँ तो मयार क्या है कि हम वोटिंग के जरिए लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वोट भी एक किस्म की अमानत बन जाता है, तो हम किसको वो अमानत दे रहे हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। दो दफा अतीउ अतीउ का लफ्ज आया है, आप देखिए। अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। व उलिल अम्री मिनकुम, और जो साहिब अमर हो या साहिब इख्तियार हो तुम में से। लेकिन आप देखिए साहिब इख्तियार के साथ अतीउ का लफ्ज नहीं आया। एक एक पॉइंट ये है। फिर अगर वो तुम्हारे दरमियान किसी मामला में नजा हो जाए यानी इख्तलाफ हो जाए, तो इसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम वाकई अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान लाते हो। क्या इनका लुबे लुबाब है सारी आयात का, कि जितने भी मनसब हैं वो इज्तमाई अमानत है। अब उनके ऊपर कैसे सिलेक्शन होगा, अवाम की राय के साथ, लेकिन फैसला अदल के साथ होगा। हर सतह पर अल्लाह और उसके रसूल की अतात होगी। कोई कानून ऐसा नहीं होगा उस स्टेट के अंदर जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करता हो। और जो भी अगर प्रॉब्लम आ जाए यानी इख्तलाफ हो जाए, अब जैसे उलुल अमर की बात की गई कि अमर की भी अतात करनी है। अब जाहिर है कि अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल जो थे जब मदीना में मौजूद थे तो वो खुद स्टेट के सरबराह थे, लेकिन अब तो वो यहाँ हमारी जिंदगियों में मौजूद नहीं है। अब जो भी लीडर होगा वो उलुल अमर होगा। उसकी अतात उस वक्त तक अवाम के ऊपर वाजिब है जब तक कि वो अपने सारे फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो फिर उसकी अतात वाजिब नहीं है। ये इस आयत के टेक्स्ट से ही पता चल रहा है, क्योंकि अतात हमारे ऊपर किसकी वाजिब है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। फिर ये है कि अगर उलुल अमर कोई हुक्म देता है जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, आधे लोग कहते हैं हाँ ये इस्लाम के कानून और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो फिर उसका फैसला अदालत में होगा कि इसने जो हुक्म दिया है वो ठीक है या गलत है। और फिर अगर वो ठीक होगा तो उसको जारी रखा जाएगा, और अगर वो गलत होगा तो फिर उसको फेर दिया जाएगा, और हुक्म फिर आखिर में वही नाफिज होगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो तो यही सही तरीकेकार है, अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। पाकिस्तान का लॉ भी ऐसा है जिसके बहुत शुरू में ही लिखा हुआ है, करारदादे मकासद जब पास हुई थी, कि पाकिस्तान का कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगा, और इक्तदार आला का इख्तियार जो है वो अल्लाह का है। और दुनिया में और हमारे मुल्क में जितने भी लोग लीडर्स बनेंगे वो उस इख्तियार को एक अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये बस लिखा हुआ है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता हमारे यहाँ। ए नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और उन किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते हैं कि अपने मामलात का फैसला करवाने के लिए तागूत की तरफ रजू करें। अब तागूत क्या है कि किसी ऐसी अदालत को तागूत कहा जा सकता है जो इस्लामी कवानीन के खिलाफ फैसला करे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो ईमान लाए हुए नहीं है। तो ये मुनाफिकों की भी एक रविश हो सकती है। हालांकि उन्हें तागूत से कुफर करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। फिर उस वक्त क्या होगा जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आन पड़ती है। उस वक्त ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं और कहते हैं खुदा की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे, हमारी नीयत तो ये थी कि फरीकैन में किसी तरह मुवाफकत हो जाए। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। इनसे तारुज मत करो, उन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो उनके दिलों में उतर जाए। ये इसके पस मंजर में एक वाकया है, जितनी भी आयात अभी पढ़ी गई हैं आपके सामने, कि एक मुनाफिक, यानी जो कहने को तो मुसलमान था लेकिन असल में मुनाफिक था, और एक यहूदी का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया। अब ये कहा गया कि यहूदी ने कहा कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में जाके फैसला करवाते हैं, लेकिन मुनाफिक मुनाफिक ने कहा नहीं नहीं, हम
ऐसे करेंगे कि तुम्हारे मजहब के लोगों के पास जाएंगे और तुम्हारे उलमा से फैसला करवाएंगे। करते करते ये हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अदालत में आए और वहां से उन्होंने फैसला लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू सुने और यहूदी के हक में फैसला दे दिया। अब मुनाफिक जो था वो, अब मुनाफिक के वही बात है, वो चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ था कि वो मुनाफिक है, वो तो मुसलमान होने के लिबादे में ही मौजूद था। अब क्या हुआ कि उसका एक मुआशरे में थोड़ा सा ना कुछ लोगों में रिएक्शन आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के खिलाफ यहूदी को फेवर किया। अब हुआ ये कि वो वही वाला डिस्प्यूट लेके ना, वो जो मुनाफिक था वो हजरत उमर बिन खत्ताब के पास चला गया। अब हजरत उमर बिन खत्ताब को मालूम नहीं है कि पहले क्या सिचुएशन हो चुकी है। जब उनके पास गया कि उनसे फैसला करवाएं, तो यहूदी वहां पे बोल पड़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकदमे का ये फैसला कर चुके हैं हमारे लिए। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने ये बात सुनी तो उन्होंने तो कोई आओ देखा ना ताओ, तलवार निकाली और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। कि तुम्हें जुर्रत कैसी हुई कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से फैसला लेकर आए हो और अब तुम मेरे पास आ गए हो उस फैसले के ऊपर फैसला लेने लेने के लिए। तो अब ये उसी चीज के ऊपर अल्लाह ताला सारी कमेंट कर रहे हैं कि जब क्या है, जब मुसीबत आन पड़ती है तो तुम्हारा, अब जब जब ये सब कुछ हो गया तो अब उसके खानदान वाले भी आ गए कि नहीं नहीं, हमारा इरादा तो ये था कि कोई आपस में मुसालियत हो जाती और बात ना बढ़ती, और फिर वो कस्में भी खाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उनके दिलों के भेदों को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे, यानी उनसे कोई गलती हो गई थी, तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफी की दरख्वास्त करता, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। अब ये जो आयत है ना 64 से लेके 68 तक, ये अताते रसूल की अहमियत के ऊपर इंतहाई ताकीदी अंदाज के ऊपर यहाँ पे आयत आई कि अताते रसूल किस कदर जरूरी है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना माने। यानी ये मोमिन ही नहीं हो सकते अगर इनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसका फैसला ये तुमसे नहीं करवाते। फिर जो कुछ तुम फैसला करो इस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें, बल्कि सर बसरे तस्लीम हम कर लें। यानी कोई फैसला जैसे तुम्हारे किसी के खिलाफ आता है, किसी के फेवर में आता है, तो जिसके खिलाफ वो फैसला आए वो दिल में ये ना सोचे कि हाय मेरे साथ ज्यादती हो गई है, नहीं, ये भी सोचेगा तो वो फिर मोमिन होने की लिस्ट से निकल जाएगा। ये हुक्म सिर्फ देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि कयामत तक के लिए है। और जिस तरीका पर अल्लाह ताला की हदायत और रहनुमाई के तहत आपने अमल किया वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के दरमियान एक फैसला कुन सनद की हैसियत रखती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी तरफ से तो वो फैसला नहीं करते थे, वो कहाँ से फैसला करते थे, इसी किताब से फैसला करते थे। और वही जो है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया वही उनकी सुन्नत बनती गई। तो हमारे पास तो कुरान भी मौजूद है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मौजूद है रहनुमाई करने के लिए, और यही रहनुमाई क़यामत के दिन तक काफी है। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मूजब होता। कि घरों से निकलना तो मुश्किल है ना, ये काम तो करना आसान है। और जब ये ऐसा करते हैं तो इन्हें हम अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते और उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। जो लोग अल्लाह और रसूल की अतात करेंगे वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने रहम फरमाया। आयत नंबर 69, वमन युति इल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेंगे वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और वो कौन लोग हैं? यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयसर आए। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। और हमने ये चारों ग्रोह पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनअमता अलैहिम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो कौन से लोग, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। तो उस वक्त भी ये रेफरेंस दिया गया था कि सूरत निसा में इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है और कुरान का बाज हिस्सा बाज की तफसीर करता है। तो वो ये चार ग्रोह हैं। तो अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेंगे तो जब हम मौत के बाद उठेंगे तो हम इन लोगों के साथ होंगे। तो अब हमें फैसला करना है कि हम किनके साथ उठते हैं। एक ग्रोह, ये चार ग्रोह होंगे। उसके अलावा एक वो ट्विटर वो फेसबुक का एक अलग ग्रोह होगा,
फिर वो टिकटॉकर्स का अलग ग्रोह होगा, फिर वो फैन फॉलोअर्स जो होते हैं किसी ना किसी सेलिब्रिटी के, उनका अलग ग्रोह होगा। तो अब हमने ये फैसला करना है कि हमने किसके साथ उठना है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान उसी के साथ उठेगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातु अव इनफिरू जमीआ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबला के लिए हर वक्त तैयार रहो। अब जब जंगे ओहद जब खत्म हो गई, तो उसमें ना क्या हुआ कि मुसलमानों की क्योंकि शिकस्त हुई थी, तो उनकी हिम्मत थोड़ी सी पस्त हुई हुई थी। और जो आसपास के कबाइल थे ना, जब उन्होंने ये देखा कि अच्छा, बदर में तो बड़ी अच्छी कामयाबी मिली थी और अब इनको शिकस्त होगी, तो उनकी हिम्मत बड़ी बढ़ गई। तो बहुत ही ना कुछ दिल दहला देने वाले वाकयात पेश आए हैं मुसलमानों के साथ। एक एक को कहा जाता है रजी का हादसा। इसमें एक कबीले के लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कहा कि हमें कुछ आप ना उलमा दे दें अपने असहाब में से, ताकि वो हमारे यहाँ आए, हमारे कबीले में, और कुरान पढ़ाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों को उनके साथ रवाना किया, 10 असहाब को। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन उन 10 असहाब को उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर एक ऐसा ही वाक्य आया, इसको बरे मऊना का वाक्य कहते हैं, उसमें 70 सहाबा को इसी तरह से धोखे से कत्ल किया गया। तो अब इसके अलावा भी बहुत ज्यादा तंग हालात हो गए थे। कभी कहीं से खबर आ रही थी कि फलाना कबीला हमले के लिए आ रहा है, कभी कहीं से खबर आ रही थी। तो ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला ये अहकाम दे रहे हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबला के लिए हर वक्त तैयार रहो, फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो, मतलब जिस तरह की भी सिचुएशन है तुम्हें निकलना है और उन लोगों से लड़ना है। हाँ, तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया, मैं इन लोगों के साथ ना गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, तो इस तरह कहता है गोया तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं, काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम हो जाता। यानी कोई ये किसकी रविश बताई जा रही है? मुनाफिकीन की। जब मुसलमानों को कोई कामयाबी मिलती थी तो कहते थे कि वैसे तो लड़ाई में नहीं जाना चाहते थे, जी चुराते थे, क्योंकि उनको अपनी जान बहुत अजीज थी। लेकिन अगर मुसलमानों को कोई कामयाबी मिल जाती और माले गनीमत उनके हाथ आ जाता, फिर इसको लगता कि काश मैं भी उधर मौजूद होता तो मुझे भी माल में हिस्सा मिल जाता। लेकिन अगर मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती, उस वक्त क्या कहता कि शुक्र है मैं इनके साथ मौजूद ना था, अल्लाह ताला ने तो मुझ पर बड़ा फजल किया और मुझे बचा लिया। अल्लाह की राह में लड़ना चाहते उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर ले। फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा, उसे जरूर हम अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। तो ये तो उस वक्त की सिचुएशन थी जब वो लोग जो हिजरत नहीं कर सके थे, यानी कुछ खवातीन और बच्चे ज्यादातर उसमें थे और कुछ मर्द भी ऐसे थे जिनमें हिम्मत नहीं थी हिजरत करने की। अब जब वो हिजरत नहीं कर सके, तो कुरैश ने तो उनको तख्ता मश्क बनाया हुआ था और उन पे जुल्म सितम जारी थे। तो उनकी ये दुआ थी कि काश कोई ऐसा आए जो हमें इस जालिम बस्ती से निकाल के हमें निजात दिलाए और कोई हामी और मददगार पैदा कर ले। तो अभी भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुसलमानों का यही हाल है कि वो बहुत मजबूर हो चुके हैं, और बहुत सारे मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो कुदरत रखते हैं लेकिन वो किसी और ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफरू युकातिलू फी सबीलित तागूत। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत ही कमजोर हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जब उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया है तो इनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा खुदा से डरना चाहिए, या इससे भी कुछ बढ़कर। कहते हैं खुदाया ये लड़ाई हम पर क्यों लिख दी, क्यों ना हमें कुछ और मोहलत दे दी। इनसे कहो दुनिया का सरमाया जिंदगी थोड़ा है और आखिरत एक मुत्तकी इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है। तुम पर खजूर की झिल्ली के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। रही मौत तो जहां पे भी तुम हो वो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी, ख्वाह तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में रहो। यानी मक्का में हाथ रोकने से जो हाथ रोकने से मुराद है वो मक्का की बात की जा रही है। मक्का में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे, लेकिन वहां पे क्या हुक्म था कि जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर जवाब देते तो दीन की जो दावत का
का जो कॉज, जो मिशन उस वक्त चल रहा था, फिर उसको नुकसान होता। तो इसलिए वहां पे हाथ उठाने से मना किया गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा था कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, और यानी कि अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम रखो जो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि जब मुसलमानों के ऊपर जंग थोप दी गई है, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ये जंग तूने हमारे ऊपर क्यों थोप दी। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आयात जो हैं वो कंफ्यूज भी कर देती हैं कि मुसलमानों का ऐसा रिएक्शन कैसे हो सकता है, तो असल में ये मुनाफिकीन का रिएक्शन है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ लेगी, ख्वाह तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में हो। अगर उन्हें कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं ए नबी ये आपकी बदौलत है, कहो सब अल्लाह ही की तरफ से है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। यानी कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें फायदा पहुंचाया, लेकिन जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है जब, तो वो कहते हैं कि ये रसूल की तरफ से आया। तो ये मुनाफिक का एक पक्का रवैया है, इसलिए कि वो नबी की अतात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे उनको नबी की अतात, जहाँ पे एक्सेप्ट ना होना, तो वहां पे इस तरह की बातें करते थे। जैसे कोई नबी कोई हुक्म देते थे तो कहते थे कुरान की कोई आयत तो नहीं उतरी, हम क्यों माने इस हुक्म को। यानी रसूल की अतात करने को तैयार नहीं थे। ए इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की अनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कस्बो अमल की बदौलत है। तो अल्लाह ताला एक कायदा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स की वजह से, चाहे वो कोई भी हो, उसकी वजह से तुम पे कोई मुसीबत नहीं आती। जो भलाई और बुराई तुम्हें हासिल होती है वो या तो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा होती है, या अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इस पर खुदा की गवाही काफी है। जिसने रसूल की अतात की, इसने दरअसल खुदा की अतात की, और जो मुंह मोड़ गया, तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों पर पासबान बनाकर नहीं भेजा। यानी लोग अपने अमाल के खुद दारोमदार हैं। अब देखिए रसूल की अतात का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है। वही वाली बात कि मुनाफिकीन रसूल की अतात करने को तैयार नहीं थे। वयकूलून ताअतुन फइज़ा बरज़ू मिन इंदिका बैत ताइफा मिनहुम। वो मुंह पर कहते हैं कि हम मुती फरमान हैं। मुंह पे कौन कहते हैं? मुनाफिकीन। मगर जब वो तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता है। अल्लाह इनकी ये सारी सरगोशियां लिख रहा है, तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसा करने के लिए काफी है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तलाफात पाए जाते। यानी कुरान का मैसेज एक ही है, और वो क्या है कि तौहीद की दावत। अब अगर अल्लाह ताला ने अपना खलीफा चुना है, और जो खलीफा को वो जो भी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने दी हैं, अब देखें कि वो कैसे तसलसल के साथ उसी मजमून को ही सपोर्ट करते हुए सारे मजामीन चलते आ रहे हैं। और फिर एक और बात ये भी कि कुरान के बाज अहकामात बाज की तफसीर करते हैं, यानी एक थीमेटिक यूनिटी भी है कुरान के अंदर, और एक स्ट्रक्चरल यूनिटी भी है। वइदा जाअहुम अमरुम मिनल अम्नि अविल खौफी अदाऊ बी। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन लेते हैं। अब मुनाफिकीन की एक और सिफ्त आ रही है। जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन लेते हैं उसे लेके फैला देते हैं, यानी अफवाहें फैलाते हैं। कोई भी खबर इनके कानों में पहुंचती है, चुप नहीं करते, आगे फैलाते हैं उसको। हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाएं तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं, उससे सही नतीजा अखज कर सके। यानी अफवाहें फैलाने से क्या होता है कि अमन खराब होता है, मुसलमानों बाकी लोगों में परेशानी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो जंगे ओहद के जो बाहर के बाद के हालात है ना, वो अभी चल रहे हैं सारे। तो इनको क्या करना चाहिए था कि या तो रसूल के पास जाके वो खबर उनको बताएं, या फिर ऐसे लोगों को ये खबर दें जिनके पास ये सलाहियत है कि वो उससे सही नतीजा अखज कर सकते हैं, यानी खबर को परख सकते हैं और उसके बाद कोई नतीजा निकाल सकते हैं। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थी कि महदूद चंद के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका व हर्रिदिल मोमिनीन। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी जात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो, अलबत्ता अहले ईमान को लड़ने के लिए उकसाओ। यानी लीडर का काम क्या है कि वो रोल मॉडलिंग करे, वो करके दिखाए, और बाकियों को भी वो मोटिवेट करे। वरना वो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता किसी काम के लिए। वही नहीं कि अल्लाह काफिरों का जोर तोड़ दे, अल्लाह का जोर सबसे ज्यादा जबरदस्त और उसकी सजा सबसे ज्यादा सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा इसमें से हिस्सा पाएगा, और जो
बुराई की सिफारिश करेगा इसमें से हिस्सा पाएगा, अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। यानी नेकी के कामों में, अगर नेकी के काम हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, लेकिन अगर बुराई के काम हो तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट ना करो, ना किसी की सिफारिश करो। आयत नंबर 86, व इजा हुयिजतुम बितहिय्यति फहय्यु बिअहसन, और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उस तरीके से सलाम का जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम सबको कयामत के रोज जमा करेगा, जिसके आने में कोई शुबा नहीं। और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। जब कोई हमें सलाम करे तो क्या तरीका बताया गया, अगर अस्सलाम वालेकुम कहे तो बदले में कम से कम ये जरूर कहें कि वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम में सलाम का लाम गायब ना करें, क्योंकि वो अस्सलामुअलैकुम भी कहा जाता है, तो ये ना करें। फिर ये है कि अगर कोई सलाम करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं उसको बेहतर तरीके से जवाब दो। अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह के जवाब दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम वैसा ही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को फैलाओ तुम सलामत रहोगे। और एक और ये है कि सलाम की कसरत लोगों में दिलों के अंदर जो गिरें होती हैं उनको खोल देती है। और जो अहले जन्नत होंगे उनका कलाम क्या होगा, सलाम ही होगा उनका कलाम। और एक और हदीस है कि सलाम को आम करो और खाना खिलाओ तो जन्नत तुम्हारे लिए पक्की है। ये इसका मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स अभी याद नहीं है, लेकिन देखिए कितनी कितनी आसान चीजें हैं ना, कि सलाम करो और लोगों को खाना खिलाओ तो जन्नत की उम्मीद बेहतर हो जाती है इंसान के पास। तो ये आसान काम है। उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भी सलाम करो जिसको तुम जानते हो, और उसको भी सलाम करो जिसको तुम नहीं जानते। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम सबको उस कयामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं। अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। अब फिर मुनाफिकीन की बात आ रही है। ये मुनाफिकीन की ना मुख्तलिफ अकसाम आ रही हैं यहाँ पर। फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं इनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हदायत नहीं बख्शी इसे तुम हदायत बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ता से भटका दिया इसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इस तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसा हो जाएं। जैसे शैतान इब्लीस की तरह, ये खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे साथ। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुनाफिकीन के बारे में, अब क्योंकि जाहिर है कि वो इस्लाम के लिए बादे में थे, तो मुसलमानों की दो राय बन जाती थी, कुछ उनको सच्चा समझते थे और कुछ उनको सच्चा नहीं समझते थे, मुनाफिक समझते थे। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कमेंट किया है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारी दो राय पाई जाती है, हालांकि जो बुराइयां वो कमा रहे हैं वो तुम्हारे सामने मौजूद है। लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। अगर वो हिजरत से बाज रहे तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो। और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, अलबत्ता वो मुनाफिक इससे मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा है। इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता है, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता, वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज आ जाएं और तुम्हारी तरफ सुलह वास्ती का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं तुम भी कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितना का मौका पाएंगे तो उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबला से बाज ना रहें और सुलह और सलामती तुम्हारे सामने पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें तो जहां मिले उन्हें पकड़ो और मारो, और इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। तो क्या है जी, मुनाफिकीन जो जो मुख्तलिफ तरह के मुनाफिकीन और उनके साथ बर्ताव किया है। पहली नंबर क्या थी कि मुनाफिक जो एतकादी तौर पर असल में काफिर ही हैं, उन्हें तो कत्ल करो क्योंकि वो दुश्मन है खुले हुए। अगर वो तुमसे जंग करते हैं तो फिर उनको मारो, उनको इजाजत है उनको मारने की। फिर अगर कोई मुनाफिक किसी ऐसी रियासत में पनाह ले ले जो इस्लामी मुमलिकत के साथ किसी मुआहदे में बंधी हुई है तो फिर इनके साथ जंग ना करो। ठीक है, मुनाफिक अगर किसी ऐसी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मुनाफिक है और उसने अफगानिस्तान में पनाह ले लिया है पाकिस्तान का, तो और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुआहदा है तो फिर उस मुनाफिक को कुछ नहीं कहा जाएगा। फिर अगर मुनाफिक अमन के साथ रहना चाहता है, यानी अपनी कौम के साथ भी कोई
पंगे नहीं लेना करना चाहता और बाकियों के साथ भी नहीं करना चाहता, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर उसको छोड़ दो। कोई ऐसी दलील अल्लाह ने नहीं रखी कि जरूर ही उसको नुकसान पहुंचाना है। फिर एक ऐसा मुनाफिक है जो कि वैसे तो अमन में रहना चाहता है, लेकिन जब भी उसको कोई जंग का मौका मिलता है तुम्हारे खिलाफ, तो वो उस जंग में कूद पड़ता है और तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ता है। तो उस ऐसे मुनाफिक को भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मारो, और उसको भी कत्ल करने की इजाजत है, मगर किसी को भी दोस्त नहीं बना सकते। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़तला मुमिनन इल्ला खता। अब दियत का कानून आ रहा है। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे। दियत क्या होती है? जैसे खून बहा देना होता है कि अगर कत्ल हो गया है किसी से और उसकी सजा नहीं मिल रही, जो जो सजा असल में होनी चाहिए, तो फिर क्या है कि कुछ मामला इस तरह का किया जाए कि फामो तफहीम से मैटर सॉल्व हो जाए और कुछ दे दिलाकर मामले को खत्म किया जाए। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे, ये तो कानून आ गया। यानी कत्ल नहीं कर सकते, इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए, यानी खता से कोई कत्ल हो जाए। ये कत्ले खता की अब आगे बात आ रही है। जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, इसका कफारा ये है कि एक मोमिन को गुलामी से आजाद करे और मकतूल के वारिसों को खून बहा दे। यानी मोमिन क्योंकि मोमिन ही कत्ल हुआ है, इसलिए मोमिन गुलाम आजाद करना होगा उसको। और ये क्यों आजाद करना होगा मोमिन गुलाम? क्योंकि असल में दियत तो वो दे रहा है, वो खून बहा जो दे रहा है वारसों को, दियत तो वो दे रहा है। लेकिन मोमिन गुलाम को क्यों आजाद करेगा? तौबा के तौर पर, कि उससे उससे गलती होगी। इल्ला ये कि वो खून बहा माफ कर दे, यानी कि दूसरी पार्टी वाले माफ कर दे। लेकिन अगर वो मुसलमान मकतूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, तो इसका कफारा एक मोमिन आजाद करना है। यानी फिर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है। और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फर्ज था जिससे तुम्हारा मुआयदा हो, तो इसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन गुलाम भी आजाद करना होगा। ये पहली वाली सिचुएशन आ गई। फिर जो गुलाम ना पाए, यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसको नहीं मिल रहा कि गुलाम कैसे आजाद करे, तो उसके लिए क्या है कि वो पै दर पै 2 महीने के रोजे रखे। इसमें छोड़ नहीं सकते, जब छोड़ेंगे तो फिर जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीका है, और अल्लाह अलीम और दाना है। तो तौबा करने का तरीका, क्योंकि गलती हो गई ना। अब ये है कि कफारा तो देना है, दियत तो अदा करनी है, खून बहा देना है वारिसों को, लेकिन तौबा के तौर पर क्या करना है कि गुलामों को भी आजाद करना है। अब दूसरा केस रहा, वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तमाम आसमान और जमीन वाले किसी मोमिन के कत्ल में शरीक हों, तो अल्लाह इन सब को जहन्नुम में घसीटेगा। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि बहुत ही एक आम सी बात बन गई है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे लोग एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो जाते हैं। तो दो तरह की हमने कत्ल की टाइप्स पढ़ी, एक कत्ले खता और एक कत्ले अमद कहते हैं इसको। जो जानबूझ के कत्ल किया जाता है इसको कत्ले अमद कहते हैं। तो कत्ले खता में 3 सिचुएशन थी, और